राज जो सदियों से छुपा था और एक तोता जो बोल सकता था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक राज की नहीं, ये कहानी है एक लड़के की, उसके विश्वास की और एक ऐसी दोस्ती की जो सब कुछ बदल देगी। एक छोटे से गांव का लड़का था राजू। गरीब था लेकिन ईमानदार था। गांव के लोग उसे अक्सर काम के लिए बुलाते और वो कभी मना नहीं करता। एक दिन जब वो जंगल के किनारे लकड़ियां काट रहा था, तभी एक आवाज उसके कान में पड़ी। ये कौन बोल रहा है? मैं तो कोई नहीं है। राजू आसपास देखता है और उसने देखा एक तोता जाल में फंसा हुआ। अरे बेचारा, रुको, मैं तेरी मदद करता हूँ। राजू तोता को जाल से छुड़ाकर घर लेकर आता है, उसका घाव साफ करता है, दवाई लगाता है। 3 दिन बाद, शुक्रिया राजू, तुमने मेरी जान बचाई। तुम अच्छे इंसान हो। तू बोल रहा है? हाँ, मैं एक जादुई तोता हूँ। मुझे सिर्फ वही सुन सकते हैं जो सच्चे हैं। राजू हैरान था, लेकिन अभी और भी ज्यादा हैरान होने वाला था। मैं तुम्हें एक राज बता सकता हूँ, एक टूटा हुआ खजाने जिसमें सोने, चांदी, हीरे, मोती और बहुत सारी जादुई वस्तु है। मुझे नहीं चाहिए खजाना, मैं बस तुम्हें ठीक देखकर खुश हूँ और इस वजह से तुम उस खजाने के लायक हो। राजू तोता अपने पंख के नीचे से एक पुराना मैप निकालता है। ये मैप सिर्फ तुम देख सकते हो और तुम्हें ले जाएगा उस जगह तक जहाँ 1000 साल से छुपा है वो खजाना। राजू ने तय किया वो जाएगा, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। वो जैसे ही जंगल के अंदर गया, उसे दिखा एक तालाब जिसमें सांप भरे हुए थे। यहाँ तो सिर्फ सांप ही सांप है, आगे कैसे जाऊंगा? और पता नहीं आगे क्या क्या मिलेगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा। तभी वो तोता आता है, लेकिन वो बहुत बड़ा हो चुका था। राजू, मुझ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ तक छोड़ सकता हूँ। उस तोते ने उड़कर तालाब पार किया और राजू से कहा, मैं सिर्फ यहीं तक तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, आगे की सफर तुम्हें खुद तय करनी पड़ेगी। राजू जैसे ही कुछ देर आगे गया, तभी उसे दिखा एक मकड़ियों का जालों से भरा हुआ गुफा, और वहाँ पे था एक बड़ा सा मकड़ी ने कहा, तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते हो। नहीं, मैं जाऊंगा तो यहाँ से आज खजाना लेकर ही जाऊं। ठीक है, अगर तुम यहाँ से आगे जाना चाहते हो तो मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं तुमसे पहला सवाल पूछूंगा राजू, सिर्फ दिमाग से जवाब देना। एक गांव में 4 लोग रहते हैं, दादाजी, दादी जी, माँ और बेटा। एक दिन बेटा सो गया और सुबह उठते ही देखा कि उसके दादाजी की चप्पल गायब थी। उसने पूछा, मेरी चप्पल किसने ली? सबने मना किया और चप्पल मिल गई उसके माँ के बैग में। तो चप्पल किसकी थी? राजू ने सोचा और कुछ देर बाद उसने कहा, जवाब है दादाजी की, क्योंकि बेटा ने ही पूछा था मेरी चप्पल किसने ली। इसका मतलब चप्पल उसकी नहीं, दादाजी की थी और माँ ने छुपा दी थी। बहुत बढ़िया, अब चलते हैं अगली सवाल में। दूसरी पहेली तुम्हारी ईमानदारी की कसौटी है। तुम एक पुल पार हो जिसके दोनों तरफ एक बॉक्स रखे हैं। एक बॉक्स में 100 सोने के सिक्के हैं, दूसरे में एक ऐसी चाबी है जो तुम्हारी जिंदगी भर की खुशी देगी। पर तुम्हें चुनने से पहले बताना होगा कौन सा बॉक्स उठाओगे। क्या चुनोगे, सिक्के या चाबी? चाबी, क्योंकि चाबी जिंदगी भर खुशी का रास्ता खोलती है और सिर्फ लालच से बढ़कर जो चाबी और सिर्फ लालच से बचकर जो सही चुनता है वही असली खजाना पा सकता है। बहुत बढ़िया, अब चलते हैं आखिरी सवाल पे। अंतिम पहेली आई है राजू। मैं छोटा हूँ पर हर जगह हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ पर आवाज नहीं कर। मैं सिर्फ तब तक काम करता हूँ जब तुम सोचने के लिए रुको। मैं कौन हूँ? राजू ने झट से जवाब दिया, परिचय या सोच, क्योंकि जवाब है दिमाग, मन की आवाज या अंतरात्मा जो बिना आवाज के हमेशा सही रास्ता दिखाता है। वो मकड़ी गायब हो गई और दरवाजा खुल गया। अब वो पहुंच चुके थे बड़ा सा दरवाजे के पास।
जिसके अंदर था खजाना। उस पे लिखा था, जो सिर्फ पैसे का भूखा हो वो कभी अंदर नहीं जा सकता। राजू सोचता है, मैं खजाना लेकर क्या करूंगा, मुझे सिर्फ अपनी दोस्त की जिंदगी चाहिए। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। खजाने भरे हुए थे वहाँ पे, जहाँ देखो सोना, जहाँ देखो हीरे मोती। राजू, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें मेरी असली पहचान पता चले। तोता अपने असली रूप में आ जाता है, एक ऋषि के रूप में। मैं एक श्रापित ऋषि हूँ, मुझे सिर्फ एक सच्चा इंसान ही मुक्त कर सकता था। तुमने अपनी विचार, दोस्ती, ईमानदारी और मुझे मुक्त कर दिया। तो तू मेरा दोस्त था या एक परीक्षा, दोनों। और अब ये खजाना तुम्हारा है, लेकिन असली खजाना तुम्हारा दिल है राजू। राजू कुछ हीरे और सोने के सिक्के लेकर वापस गाँव में लौट आता है। गांव में अच्छे स्कूल का निर्माण करता है, गरीबों के लिए मकान बनवाता है, जंगल के किनारे एक बर्ड सेंचुरी बनवाता है जिसका नाम रहता है तोता सदन। राजू ने खजाना पाया जरूर, लेकिन उसने कभी उसे अपने लिए नहीं रखा, क्योंकि वो जानता था असली दौलत इंसानियत और अच्छे रिश्तों से बड़ा कोई सोना नहीं होता। दोस्ती, ईमानदारी और निष्कपट से बड़ा कोई जादुई खजाना नहीं होता। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।